हरियापुर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया के पास एक छोटा सा खेत था। वो उसमें फूल उगाती थी और उसको बेचने का काम करती थी। वो श्री कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। पीलू के पास बहुत प्रकार के फूलों के पेड़ थे और वो उनका बहुत ख्याल रखती थी। सबसे पहले कृष्णा जी को फूल अर्पित करती थी और पूरी ईमानदारी के साथ बेचा करती थी। बेटी पीलू, रोज तू भगवान श्री कृष्ण जी को फूल अर्पित करती है। भगवान को ऐसे फूल बहुत खिलते हैं। क्या तेरी कोई मनोकामना है जो तू मांगना चाहती है? पंडित जी, मैं तो भगवान श्री कृष्ण को बिना स्वार्थ के मानती हूँ। सब कुछ उन्हीं का तो है। मेरे बगीचे के पूरे फूल उन्हीं के हैं। मुझे श्री कृष्ण को फूल चढ़ाकर बहुत अच्छा लगता है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। तू ऐसे ही उन्हें फूल भेंट करती रहा कर। ऐसे ही पीलू हर दिन अपने बगीचे के फूल को चुन कर लाती है और कृष्णा जी को उन खूबसूरत फूलों को अर्पित करती है। ऐसे ही एक दिन बारिश के मौसम में बहुत तेज बारिश होने के कारण पीलू सोचती है, क्या करूं, तेज बारिश हो रही है, कहीं उनके फूल खराब न हो जाए। मैं बगीचे में जाती हूँ। बिना श्री कृष्ण को फूल भेंट किए मुझे चैन नहीं आएगा। फिर पीलू हिम्मत करके तेज बारिश में भी भगवान के लिए फूल तोड़कर लाती है, लेकिन उसकी बारिश में भीगने की वजह से तबीयत खराब हो जाती है। बेटी, तू इतनी तेज बारिश में भी बगीचे गई। अब अपना ख्याल रखना, तभी तो कृष्णा जी को फूल अर्पित कर पाओगी। पंडित जी, भगवान कृष्ण जी की सेवा पर ही मेरा ध्यान है, चाहे जो हो जाए। फिर पीलू ठीक होकर अगले दिन खेत की तरफ जाती है। उसे एक बहुत अमीर आदमी बहुत बड़ी गाड़ी में आकर मिलता है। पीलू चिड़िया, तुम्हारे खेत बगीचे में बहुत अच्छे खूबसूरत फूल उगे हैं। ऐसे तो विदेश में भी नहीं मिलते। तुम हमारे लिए अपने बगीचा बेच दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा दाम दूंगा। नहीं, ये बगीचा मेरी रोजी रोटी तो है, लेकिन इसमें जो फूल उगते हैं वो भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पित किए जाते हैं, इसलिए मैं इसे नहीं बेचूंगी। ज्यादा सोचो मत, मैं तुम्हें 3 गुना दाम भी देने को तैयार हूँ। बोलो, क्या बोलती हो? अमीर बन जाओ, नहीं तो ऐसे ही गरीब रह जाओगी। देखिए सेठ जी, मैं पैसों की लालच नहीं करती हूँ। आपका शुक्रिया। तुमको डर नहीं है लगता हम जैसे अमीर सेठों से? मुझे आपसे कोई डर नहीं है। मुझे श्री कृष्ण जी ही मेरे रक्षक हैं। आप मुझे छोड़ दीजिए, कोई और बगीचा देख लीजिए। पीलू उस सेठ की नहीं मानती है और भगवान श्री कृष्ण जी को फूल अर्पित करने के लिए चली जाती है। उसके जाते ही सेठ श्री कृष्ण के रूप में आ जाते हैं। पीलू को रास्ते में जाते जाते तूफान का सामना करना पड़ता है। हे भगवान, एक ऐसा मौसम है, ऐसे तो ये फूल उड़ जाएंगे। मुझे तो इन्हें आपको अर्पित करना है। पीलू पूरी हिम्मत से फूल को ढक कर एक पेड़ के नीचे छुप कर बैठ जाती है। तूफान उसे हिलाने लगता है, लेकिन पीलू भगवान श्री कृष्ण जी को याद करती रहती है और वो तूफान थम जाता है। हे कृष्ण, अगर ये फूल तूफान में उड़ जाते, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करती। तभी उसके पलटते ही उसे श्री कृष्ण जी दर्शन देते हैं। कृष्णा जी भगवान, आप! पीलू, तुम तो इतने तूफान में, इतनी तेज बारिश में और पैसों के लालच में भी मुझे ही याद करती रही। तुम्हारी भक्ति कभी भी हटी नहीं। प्रभु, आप मेरे लिए सब कुछ है। मैं तो बस आपको फूल ही दे सकती हूँ। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी भक्ति ही चाहिए पीलू। अब से तुम्हारी सारी परेशानी मिट जाएंगी, तुम चिंता मत करो। हे प्रभु, अब आप साक्षात आए हैं तो मैं आपको फूल माला अर्पित करती हूँ। फिर कृष्णा जी उसके फूल माला को पहन लेते हैं और आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं और पीलू का जीवन हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। उसकी गरीबी दूर हो जाती है और वो हंसी खुशी श्री कृष्ण जी की भक्ति करते हुए रहने लगती है।
बेलापुर गांव के जंगल में एक गरीब चिड़िया पीलू रहती थी। वो घर में ही कांच की चूड़िया बनाया करती थी और एक टोकरी में उन्हें ले जाकर बाजार में बेचा करती थी। पीलू लक्ष्मी जी की बिना स्वार्थ के भक्ति किया करती थी। उसका पति बंटी कबूतर प्लम्बर था और नल फिटिंग और रिपेयरिंग का काम करता था। एक दिन बंटी काम से लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पैर टूट जाता है। भले ही हमारे घर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, लेकिन माँ लक्ष्मी जी की बहुत कृपा है कि आपकी जान बच गई है। इतने दुख में भी तुम्हारे मन में लक्ष्मी जी के प्रति कितनी श्रद्धा है पीलू। लेकिन ये भी तो सच है ना कि हमारे घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था। अब तो मेरी इस हालत के कारण घर का किराया, दवाई और किराने के खर्चा कैसे निकलेगा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। काश मैं जल्दी से ठीक हो जाता पीलू। आप चिंता मत कीजिए, लक्ष्मी माँ के आशीर्वाद से सब संभल जाएगा। मैं और मेहनत से कांच की चूड़ियाँ बनाया करूँगी। अभी तो त्योहार का सीजन आने वाला है, हो सकता है कि हमारी अच्छी कमाई भी हो जाए। ऐसे कहकर पीलू बिना आराम किए चूड़ियाँ बनाती थी और बंटी का ख्याल भी रखती थी। इस वजह से वो भी थोड़ी कमजोर हो गई थी। घर का खर्च अब भी बड़ी मुश्किल से निकल रहा था। एक दिन वो अपनी कांच की चूड़ियाँ बेचने के लिए बाजार जाती है। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ ले लो, ऐसे ग्राहकों को बुलाती रहती है। तभी वहाँ पे बबली आती है। कितने की चूड़ियाँ दे रही हो पीलू? बबली सेठानी जी, सिर्फ 50 रुपए की 12 चूड़ियाँ है, ले लीजिए, आपके हाथों में बहुत अच्छी लगेंगी। अरे वाह, इतनी सस्ती और इतनी अच्छी चूड़ियाँ हैं ये। मुझे तो तुम 200 रुपए की लाल हरी चूड़ियाँ दे दो, इस त्योहार में बहुत अच्छी लगेंगी। लो, ऐसी चूड़ियाँ तो बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं दिखती हैं। तुम कहाँ से लेकर आई हो? मैं इन्हें खुद घर में बनाती हूँ। इन्हें मैं लक्ष्मी जी की भक्ति के कारण ही बना सकती हूँ हरी मैडम, क्योंकि उन्हें ऐसी चूड़ियाँ बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया पीलू, मुझे भी 200 की दे दो। मिक्स मैच करके मैं भी तुम्हारे इन्हीं पर लक्ष्मी जी के भक्ति करते हुए ही ये चूड़ियाँ पहनूंगी। इस तरह से पीलू की चूड़ियाँ वहाँ की औरतों को बहुत पसंद आने लगती है और उसकी अब अच्छी कमाई होने लगती है। देखिए जी, आज कितनी अच्छी कमाई हुई है। माँ लक्ष्मी जी, बहुत धन्यवाद आपका। हाँ पीलू, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं भी ठीक हो जाऊंगा तो दोनों माँ लक्ष्मी जी के लिए भंडारा करेंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे। बहुत अच्छे विचार है जी। अब मैं माँ लक्ष्मी जी को उनकी पसंद की कमल की माला अर्पित करती हूँ और उन्हें शुद्ध घी के लड्डू भोग में लगाती हूँ। पीलू लक्ष्मी जी को कमल की माला और लड्डू अर्पित करती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कालू कौवा पीलू की चूड़ियाँ बिकने से बहुत परेशान था। कालू कौवे की चूड़ियों की दुकान थी, लेकिन वो महंगी और खराब क्वालिटी की चूड़ियाँ बेचने लगा था। इसी वजह से उसकी दुकान में अब औरतें नहीं जाती थी। इस पीलू के कारण मेरी दुकान तो बहुत नुकसान हो रहा है, इसे यहाँ से भगाता हूँ। फिर वो पीलू के पास जाता है। ए पीलू, तू अब से यहाँ अपनी दुकान नहीं लगाएगी, यहाँ से भाग जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन कालू भैया, मैं गरीब टोकरी में चूड़ियाँ बेचने वाली हूँ, इससे आपको क्या नुकसान हो रहा है? तेरे आने के बाद से मेरी दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, यहाँ से भाग जा। तो वहाँ पे बबली पहुँचती है। आप पीलू को ऐसे नहीं भगा सकते कालू जी। हम आपकी दुकान से इसलिए चूड़ियाँ नहीं खरीदते हैं क्योंकि वो खराब क्वालिटी की महंगी है। आप पीलू को तंग मत करो और ये जोर जबरदस्ती बंद करो। कालू भीड़ इकट्ठा होता देखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो घर जाकर सोचता है और रात में पीलू के घर की तरफ एक हथौड़ा लेकर जाता है। पीलू की पूरी कांच की चूड़ियों को मैं तोड़ कर रख दूंगा, बल्कि मैं तो उसके टूटे फूटे पत्तों को भी 1-2 हाथ मार दूंगा, जिससे वो और टूट फूट जाएं। कालू चुपचाप पीलू के घर में घुस जाता है और देखता है कि दोनों पति पत्नी सो रहे हैं। वो हथौड़े से चूड़ियों को तोड़ने लगता है
कांच के फूटने की आवाज सुनकर पीलू और बंटी जग जाते हैं। कालू, तुम मेरे घर में कैसे घुस गए? तुमने मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी। कालू, तुम्हें मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे जा, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं तुझे तोड़ दूंगा। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसी समय पीलू माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करती है। अचानक से कालू हवा में गोल गोल घूमने लगता है और उसका हथौड़ा उसी पर गिर जाता है। तभी वो देखता है कि कांच की चूड़ियाँ जो उसने तोड़ी थी सब की सब फिर से जुड़ जाती है। ये क्या हो रहा है? मुझे माफ कर दो पीलू। कालू को पुलिस पकड़कर ले जाती है और सबके जाने के बाद पीलू को माँ लक्ष्मी जी के दर्शन होते हैं। माँ लक्ष्मी, आपकी जय हो। आपकी बहुत दया है माँ मेरे ऊपर। बेटी, तू इतनी गरीबी देखी लेकिन मेहनत करना और मेरी भक्ति करना नहीं भूली। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। अब से तेरी हर तकलीफ दूर हो जाएगी। फिर माँ लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है और कुछ ही दिनों में आसपास के गांवों में भी पीलू की कांच की चूड़ियाँ खरीदने के लिए लोग आने लगते हैं। मुनाफा बेहद बढ़ जाता है। पैसे आने से पीलू अपने पति का बहुत अच्छे से इलाज करा लेती है और ठीक होने के बाद वो भी उसी काम में लग जाता है। फिर दोनों पति पत्नी लक्ष्मी जी के लिए भंडारा करवाते हैं। इस तरह से अब उनकी गरीबी दूर हो जाती है और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं।